डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.3 के उदाहरण नंबर 18 से उदाहरण नंबर 21 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 18 से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मान लें कि एक एचआईवी परीक्षण की विश्वसनीयता निम्न प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। कैसे कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी एचआईवी नेगेटिव बताता है, जबकि 1% व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताता है। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% एचआईवी ग्रस्त है में से एक व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है और उसका परीक्षण करने पर रोग वैज्ञानिक एचआईवी की उपस्थिति बताता है। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। जो एचआईवी से पॉजिटिव व्यक्ति है, एचआईवी से पॉजिटिव व्यक्ति है, जब उनका टेस्ट किया जाता है तो 90% का रिजल्ट सही देता है और 10% का सही नहीं देता। और जो एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्ति है, ये एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए टेस्ट हो रहा है और ये जो एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्ति है उनके लिए 99% सही पता लगाता है, यानी जो एचआईवी नेगेटिव है उनमें से 99% को एचआईवी नेगेटिव बताता है और 1% को वो एचआईवी पॉजिटिव बताता है। यहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव के लिए ये बात हो रही है ऊपर, ये एचआईवी नेगेटिव के लिए हो रही है। एचआईवी पॉजिटिव में वो जो टेस्ट होता है वो 90% का सही बताता है, 10% का गलत बताता है। इसी तरह से एचआईवी नेगेटिव में 99% वो सही बताता है, 1% गलत बताता है। अब एक बड़ी जनसंख्या से 0.1% एचआईवी ग्रस्त है, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसमें से 0.1% एचआईवी से ग्रस्त है। इनमें से एक व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है और उसका जब टेस्ट किया जाता है तो रोग वैज्ञानिक उसमें एचआईवी की उपस्थिति बताते हैं। तो उस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो वो व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है ये है, और दूसरा जो परीक्षण है वो उसको एचआईवी पॉजिटिव बता रहा है। ये दो चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है। कौन सी दो घटनाएं? एक तो वो व्यक्ति जो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है, एक वो वाली घटना, यानी एक घटना व्यक्ति जो वास्तव में पॉजिटिव है, दूसरी वो घटना जब वो टेस्ट में पॉजिटिव आया है। तो ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। इन घटनाओं को हम मानते हैं वो घटना मानते हैं जब व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। माना घटना ई कि जब व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है, और मैं घटना ए मान लेता हूं कि जब उसका परीक्षण किया जाता है तब वो एचआईवी पॉजिटिव आता है। जब परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव आता है, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है और उसका परीक्षण करने पर रोग वैज्ञानिक एचआईवी की उपस्थिति बताता है। तो उस बात की प्रायिकता क्या है कि वो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि उसको परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव बताया जाता है। ये रिजल्ट कि वो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है जबकि उसको परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव बताया जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। ये मेन क्वेश्चन हमारा बनता है।
अब यहाँ पे जो घटना ई है वो व्यक्ति को वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव होने को दर्शाता है। तो ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश चुने गए व्यक्ति के एचआईवी पॉजिटिव न होने की घटना को दर्शाता है कि एचआईवी पॉजिटिव न होने की घटना है, ये इसको दर्शाता है। तो अब ये देखो कि पीई हमें क्या दे रखा है, पीई हमें ये दे रखा है कि 1% व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% एचआईवी ग्रस्त है, यानी वास्तव में जो ग्रस्त है वो लेना है। तो वास्तव में जो ग्रस्त है वो कितना है, 0.1%। ई को हमने क्या मानना है, जब व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है और इस पूरी जनसंख्या में 0.1% वास्तव में एचआईवी ये ग्रस्त है, तो पीई के बराबर 0.1%। तो इसका मतलब ये 1/10%, और इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 2 जीरो और, तो इसको ये लिखा जा सकता है 0.001। अब यहां से पीई डैश निकाल सकते हैं, तो ये 1 माइनस 0. ये आ जाएगा 001, तो 0.999 ये आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है पी ए बाई ई, ये ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव दर्शाना जबकि वो वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है, की प्रायिकता कि परीक्षण में पॉजिटिव दिखाना जबकि वह वास्तव में पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमें कितना दिया हुआ है, इसके लिए हमें ये दिया हुआ है 90%। इसके लिए 90% यानी 90/100, और पी ए बाई ई डैश की परीक्षण में क्या दिखाना, पॉजिटिव दिखाना जबकि वो वास्तव में पॉजिटिव नहीं है। परीक्षण में पॉजिटिव दिखाना जबकि वह वास्तव में पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास हमें दे रखा है कौन सा, ये एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी एचआईवी नेगेटिव बताता है, जबकि 1% व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताता है। तो परीक्षण एचआईवी पॉजिटिव दिखाए जबकि वो वास्तव में नहीं है, तो इस टाइप के हमारे पास 1/100 है। तो अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, अब ये ज्ञात करना चाहते हैं कि क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है जबकि उसका परीक्षण जो है वो एचआईवी की उपस्थिति बताता है। जैसा मैंने बताया आपको कि बेज थ्योरम क्या कहती है, बेज थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, पी ई बाई ए ज्ञात करेंगे। तो पी ई बाई ए के लिए फार्मूला हमारे पास पी ई इंटू पी ए बाई ई बटे पी ई इंटू पी ए बाई ई प्लस में पी ई डैश इंटू पी ए बाई ई डैश। ये सारे मान हमारे पास हैं और ये सारे के सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो पी ई का मान 1/1000 है, पी ए बाई ई का मान 90/100 है, बटे 1/1000 गुणा 90/100 प्लस में पी ई डैश का मान है वो 999/1000 है, गुणा में पी ए बाई ई डैश का मान 1/100 है। तो ये ऊपर देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 90/1 के आगे 5 जीरो, नीचे 90/1 के आगे 4 जीरो, 2 और 3 5, और यहाँ पे भी 2 और 3 5, प्लस में 999/3 और 2 5 जीरो। तो ऊपर ये बनेगा 90/3
50, नीचे लघुत्तम आ जाएगा 50, 90 प्लस 999, ये लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और ये 90/999 में 90 जोड़ दो 1089 आ जाएगा। और जब इसका आप सही बटे बनाओगे तो 0.083 ये लगभग बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने बेस थ्योरम का प्रयोग किया है और E/A हमें ज्ञात करना था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने घटना E वो मानी जब व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, A वो मानी कि वो परीक्षण में पॉजिटिव आया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें E/A ज्ञात करना है और यहाँ से फिर PE, PE', PA/E, PA/E' ये ज्ञात करके और फिर बेस थ्योरम हमने लगाई। तो इस तरीके से हमारा उत्तर 0.083 आया। तो उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 19 है। 1 वोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें ABC कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% वोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। वोल्टों के कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह वोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 मशीनें हैं और एक जो है वोल्ट खराब होने की स्थिति है। तो ये चारों घटनाएं हम मानेंगे कि माना घटनाएं, ये घटनाएं हमने B1, B2, B3 और E मान ली। ये हमने 4 घटनाएं मानी। B1 कौन है? B1 वो है कि यदि वोल्ट मशीन A द्वारा बनाया गया है, वोल्ट मशीन A द्वारा बनाया गया है। और B2 वो मान लिया हमने कि वोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। और B3 वो मान लिया हमने कि वोल्ट मशीन C द्वारा बनाया गया है। और E हमने वो घटना मानी कि वोल्ट जो है वो खराब है। हमें अब क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि 1 वोल्ट जो है वो यादृच्छा निकाला जाता है और वो खराब पाया जाता है। वोल्ट है वो खराब पाया जाता है, वोल्ट खराब पाया जाता है। इस बात की प्रायिकता निकालो कि वो मशीन कौन सी द्वारा बनाया जाता है, कि मशीन B द्वारा बनाया गया है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये रिजल्ट हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी B1 की, B2 की और B3 की ये ज्ञात करनी है। ये यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी B1 की हमें दे रखी है 25% यानी 25/100। प्रोबेबिलिटी B2 की हमें दे रखी है 35/100 और प्रोबेबिलिटी B3 हमें दे रखी है 40/100। ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। साथ में ये हो जाएगा PE/B1, PE/B1। PE/B1 क्या चीज है? ये वोल्ट के खराब होने की प्रायिकता है जब वो मशीन A द्वारा बनाया गया है, कि वोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जब वह मशीन A द्वारा बनाया गया है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हमें दे रखी है 5/100। इसी तरह से PE/B2 हम ज्ञात कर लेंगे कि वोल्ट खराब होने की प्रायिकता जब वो मशीन B द्वारा बनाया गया, तो B द्वारा 4/100 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी E/B3 हमें दे रखा है 2/100। तो हमारे पास PB1 है, PB2 है, PB3 है, PE/B1, PE/B2, PE/B3 ये सारे मान हमारे पास है। हमें क्या ज्ञात करना है? P ये मशीन B द्वारा बनाएगा, B को हमने क्या मान रखा है? B2।
कि B2/E हमें ज्ञात करना है। तो ये बेज थ्योरम से हम ज्ञात करेंगे कि बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय क्या कहती है? बेज प्रमेय ये कहती है कि P B2/E बराबर, ये क्या होगा? B2/E ये हो जाएगा कि P यहां पे आ जाएगा B2 इंटू PE/B2। ये क्यों लिखा? क्योंकि वो खराब बोल्ट है और मशीन बी द्वारा बनाया गया है। खराब बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो नीचे इन तीनों का जोड़ा जाता है कि B1 PE/B1 प्लस में B2 PE/B2 और प्लस में PE/B3 इंटू में PB3, ये आ जाएगा। ये बेज प्रमेय का हमने फार्मूला लिखा। ये सारे मान हमारे पास है। अब ये सारे के सारे मान हम यहाँ पे भरेंगे तो PB2/E ये हो जाएगा, PB2 का मान 35/100, PE/B2 का मान ये 4/100 बटे PB1 का मान है 25/100 और गुणा में PE/B1 का मान है 5/100 प्लस में ये PB2 का मान 35/100 और ये 4/100 प्लस में PB3 का मान 40/100 और ये दिया हुआ है 2/100। अब इन्हें सोल्व करना है तो 3500 के 140 बटे 10,000 और यहाँ पे 10,000 लघुत्तम आ जाएगा। 25 5 125, 3500 के 140 और 40 दूना 80। ये लघुत्तम से हम लघुत्तम काट देंगे तो ये बनेगा 140 बटे 5 और 2 और 4 6 8 14, यहाँ पे 3, ये 5 से कट जाएगा 28, 5 के 30, 5 में 45, 28/69 ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 20 है। एक डॉक्टर को एक रोगी देखने आना है। पहले के अनुभव से यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से आने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 तथा 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उससे देर से आने की प्रायिकता क्रमशः 1/4, 1/3 तथा 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 घटनाएं हमें ट्रेन, बस, स्कूटर और अन्य वाहन की माननी है और एक घटना देर से आने की माननी है। तो माना T1 ये घटना हम मान लेते हैं। T1 जो घटना है वो ट्रेन से आने की घटना हमने मान ली और T2 घटना है वो बस से आने की मान ली, बस से आने की घटना। और तीसरा स्कूटर है, T3 हमने मान लिया स्कूटर से आने की घटना। और चौथा जो है वो अन्य वाहन से आने की घटना, ये हमने मान ली। अब एक ई जो है वो घटना हमने मान ली कि वो देर से आया है, देर से आने की घटना। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि वो ट्रेन से आया और यदि वह देर से आया और उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो देर से आया है और कैसे आया है? ट्रेन से आया है, T1/E ये हमें ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करना है। दोबारा पढ़ो, यदि वह देर से आया, यदि वह देर से आया
तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी T1 की, T2 की, T3 की, T4 की ये हमें दे रखी है। तो यहां से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 है वो 3/10 है। प्रोबेबिलिटी T2 की है वो 1/5 है। प्रोबेबिलिटी T3 की है वो 1/10 है। प्रोबेबिलिटी T4 की है वो 2/5 है। प्रोबेबिलिटी T1, T2, T3, T4 ये हमें दे रखी है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो ट्रेन से आया और देर से आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी E/T1। तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉक्टर के ट्रेन से आने और देर से पहुंचने की प्रायिकता। डॉक्टर के ट्रेन से आने, देर से पहुंचने की प्रायिकता है ये। तो इसका अर्थ ये है कि ये हमें दे रखा है 1/4। अब प्रोबेबिलिटी E/T2, डॉक्टर है वो बस से आया और देर से पहुंचा, तो इसकी प्रायिकता 1/3। PE/T3, डॉक्टर स्कूटर से आया और देर से पहुंचा, 1/12। और E/T4 यानी ये यहाँ पे अन्य साधन से आता है तो वो देरी से नहीं पहुंचता, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब बेज थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे। बेज प्रमेय से हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है T1/E का, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसकी, हम यहाँ पे लिखेंगे T1 की इंटू PE/T1 और बटे इन चारों का जोड़ आ जाएगा PT1 इंटू PE/T1 प्लस में PT2 PE/T2 प्लस में P, ये आ जाएगा T3 PE/T3 और प्लस में PT4 PE/T4 ये आ जाएगा। अब इन सभी के हम यहाँ पे मान रखेंगे PT1/E, ये आ जाएगा। PT1 का मान हमारे पास है 3/10 गुणा में इसका मान है 1/4, तो ये नीचे ये 3/10 गुणा 1/4 प्लस में PT2 का मान जो हमें दे रखा है वो 1/5 है और ET2 का मान 1/3 प्लस में PT3 का मान है वो 1/10 गुणा में PET/3 का 1/12 और प्लस में PT4 का 2/5 और ये है 0। अब आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना, इसे हमें सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3/40 बटे ये हो जाएगा 3/40 प्लस में 1/15 प्लस में ये 1/120 प्लस में 0। तो ये 3/40 बटे यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 120, 3×3=9 प्लस में 15×8 120 प्लस में 120 एकम 120, तो ये होगा 3/40 गुणा में 120, 9 और 8 17 और 1 18, ये 40 दिए 120, ये कट जाएगा 3 से 6 और 3 दूना 6, ये 1/2 उत्तर। तो यहाँ इस तरह से उदाहरण नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 21 है। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। तो हमें यहाँ पर 3 घटना माननी पड़ेगी। एक घटना हम S1 मानते हैं,
एक घटना S2 मानते हैं, एक घटना E मानते हैं। S1 घटना वो मानते हैं कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है। पासे पर आने वाली संख्या जो है वो 6 है। और S2 वो मानते हैं कि पासे पर संख्या 6 ना आए। पासे पर संख्या 6 न आए, वो हमने S2 मान लिया। और E घटना हमने ये मानी है कि जब वो व्यक्ति पासा उछालता है और पासा उछालकर ये बताता है कि आने वाली संख्या 6 है। पासा व्यक्ति उछालकर बताता है कि संख्या 6 है। तो ये 3 घटनाएं हमने मान ली। तो जब एक पासे को हम एक बार उछालते हैं तो संख्या 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है? वो होती है 1/6। तो इसका मतलब PS1 के बराबर जब पासे को एक बार उछाला जाता है और 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/6, क्योंकि इन 6 संख्याओं में 6 जो होता है वो एक ही होता है, तो 1/6। और PS2 क्या हो जाएगा? 6 नए आने की प्रायिकता, 6 नए आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ये पासे पर 6 नए आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता 1/6, तो नए आने की 1 - 1/6 यानी कि 5/6 ये आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। तो वास्तव में ही 6 है, तो इसका मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि S/E1। तो हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी वास्तव में 6 आए S1/E, ये हमें ज्ञात करना है। बेस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। इससे पहले पूरा जो मटेरियल है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले E/S1 हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ P/S1 क्या हो जाएगा? P/S1 हो जाएगा व्यक्ति द्वारा बताई गई संख्या 6 है तथा वास्तव में भी संख्या 6 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो यानी वो कितनी बार सत्य बोलता है? 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब प्रायिकता E/S2 हम ज्ञात करेंगे। E/S2, तो इसमें प्रायिकता क्या होगा? व्यक्ति द्वारा बताई गई संख्या है वो 6 है तथा वास्तव में वो संख्या 6 नहीं है। वास्तव में संख्या 6 नहीं है, तो इसका मतलब 1 - 3/4, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास PS1 है, PS2 है, PE/S1 है, PE/S2 है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वेज प्रमेय द्वारा ये ज्ञात करना है कि PS1/E, PS1/E ये ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ ये है कि PS1 इंटू PE/S1 बटे PS1 इंटू PE/S1 प्लस में PS2 इंटू PE/S2 ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही घटनाएं हैं। ये बेस थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दी। अब ये सारे मान हमारे पास है, ये मान हम रख देंगे। PS1 का मान 1/6, PE/S1 का 3/4, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा 3/4 प्लस में PS2 का मान, PS2 का मान है वो 5/6 है और PE/S2 का मान 1/4 है।
अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा, ये 3/24 बटे, ये आ जाएगा 3/24 प्लस में 5/24। तो 3/24 गुणा में ये लघुत्तम आया 24, इसको ऊपर भेज दो, 5 और 3 8, 24 से 24 कट जाएगा, 3/8 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 21 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।